Hello everyone, welcome to New Age Computer Center. Today we will learn about how to calculate leave salary calculation in Excel, and also we'll learn about VLOOKUP and HLOOKUP. So let's start. सैलरी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया सेल का। उसके बाद होम टैब में मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे जाना है। होम टैब में मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे टाइप करेंगे लीव सैलरी कैलकुलेशन, लीव सैलरी कैलकुलेशन। उसके बाद बाहर क्लिक करके फिर इस पे क्लिक करना है। फिर इसका साइज बड़ा कर देना, जो भी हमने टाइप करा साइज बड़ा करना है। उसको सेंटर में सेट करना है और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर से फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, जो भी कलर हमें चाहिए। उसके बाद फिर बाहर क्लिक करके सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर हाईलाइट कलर देंगे, हाईलाइट कलर से बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से हेडिंग हमने बना लिया। इसके बाद हम फील्ड लेंगे। लीव सैलरी कैलकुलेशन में जो जो फील्ड की ज़रूरत होती है वो फील्ड टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमें फील्ड लेना है नेम। उसके बाद सैलरी, नेम के बाद सैलरी। उसके बाद लीव का मतलब हुआ कितने दिन वो छुट्टी करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इस तरह से। उसके बाद ओवर टाइम का मतलब हुआ कितने घंटे वो ओवर टाइम कर रहा है, 1 घंटे 2 घंटे, वो यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ ओवर टाइम। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 1 डे सैलरी। उसके बाद 1 आवर सैलरी। सबसे पहले हम 1 डे सैलरी कैलकुलेट करेंगे, 1 दिन की सैलरी। उसके बाद 1 आवर सैलरी, 1 घंटे की सैलरी। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है लीव सैलरी। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना ओवर टाइम सैलरी। उसके बाद नेट सैलरी। अब यहाँ पे 1 डे सैलरी के कुछ पार्ट हाइड हो रहे हैं, तो इसे शो करने के लिए हमें कॉलम के हेडिंग पे जाके लाइन पे जाके डबल क्लिक करना, तो ये शो हो रहा है। इसको भी हम सही कर लेते हैं, इसको भी हम सही कर लेते हैं, इसको भी सही कर लेते हैं। अब हेडिंग को फॉर्मेट कर देते हैं, हेडिंग की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसको, टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ से होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाना है, यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ऑल बॉर्डर। उसके बाद फॉन्ट कलर कर देते हैं, फॉन्ट कलर ये कर दिया। अब हाईलाइट भी कर देते हैं, किसी भी कलर से हाईलाइट कर दिया। ये हेडिंग रेडी हो गया। अब हम किसी एम्प्लॉय का नेम टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप कर दिया यहाँ अमन। अब इसका हमें सैलरी कैलकुलेट करना, नेट सैलरी। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक सैलरी टाइप करेंगे। जैसे बेसिक सैलरी है 50,000। अब लीव, जैसे अमन ने 3 दिन छुट्टी करी है, 3 दिन इसने लीव लिया है, तो यहाँ पे टाइप कर दिया हमने 3। उसके बाद हमें ओवर टाइम टाइप करना। ओवर टाइम जैसे इसने 4 घंटे ओवर टाइम करे, 3 दिन इसने छुट्टी ली है और 4 घंटे ओवर टाइम करे, 4 हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना 1 डे सैलरी, 1 दिन की सैलरी। तो इक्वल 1 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद सैलरी सेलेक्ट करना, इक्वल टाइप करने के बाद सैलरी सेलेक्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डे, जितने दिन हम वर्क करते हैं। जैसे एवरेज 30 ले लेते हैं, 30, तो ये निकल जाएगा 1 दिन की सैलरी। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 30,000 है, तो 1 दिन की सैलरी कितनी होगी, 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमें 30,000 को 30 से डिवाइड करना, यदि हम 30 दिन काम करते हो तो अब 1 डे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल सैलरी को डिवाइड कर देते हैं जितने दिन हम वर्क करते हैं। उसके बाद 1 आवर सैलरी, 1 घंटे की सैलरी निकालनी है। तो 1 घंटे की सैलरी के लिए हम सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद 1 डे सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे।
इक्वल टाइप करने के बाद 1 डे सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे हम वर्क कर देंगे। एक दिन की सैलरी सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स, जैसे हम एक दिन में 10 घंटा वर्क करें तो 10 टाइप कर देंगे। ओके, तो ये 1 घंटे की सैलरी निकल जाएगी। क्लियर। उसके बाद है लीव सैलरी। लीव सैलरी के लिए हम इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद लीव सेलेक्ट करेंगे, कितने दिन हमने छुट्टी करी है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डे सैलरी से। एक दिन की सैलरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन छुट्टी करी है, तो लीव सैलरी निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक दिन की सैलरी 1000 रुपये है और हमने 2 दिन छुट्टी करी है, तो 2000 रुपये माइनस होगा, तो 1000 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर 4 दिन छुट्टी करी है तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4000 हमें माइनस करना पड़ेगा। ये है लीव सैलरी। तो लीव सैलरी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ओवर टाइम सैलरी निकालना, तो ओवर टाइम सैलरी के लिए भी हम इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे। ओवर टाइम सेलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर सैलरी से। अब 1 घंटे की सैलरी 100 रुपये है, 3 घंटे हमने काम करा तो कितना होगा, 300 रुपये होगा। तो हम ओवर टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर सैलरी से, तो ये 1 डे ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब फाइनल जो हमारा सैलरी बन के आएगा वो कैलकुलेट करना। तो नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए भी इक्वल टाइप करेंगे। जहाँ भी हमें फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना, इक्वल हमें टाइप करना ही पड़ेगा। इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सैलरी सेलेक्ट करेंगे। सैलरी में माइनस कर देंगे लीव सैलरी, सैलरी में से माइनस कर देंगे लीव सैलरी। क्यों? क्योंकि लीव सैलरी हमारे सैलरी में से माइनस होगा। फिर प्लस करेंगे ओवर टाइम सैलरी, प्लस कर देंगे ओवर टाइम सैलरी। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम सैलरी हमें मिलेगा। तो सैलरी में से लीव सैलरी माइनस करना और ओवर टाइम सैलरी प्लस करना, तो इस तरह से नेट सैलरी निकल जाएगा। इसी तरह से और इस पर्सन का, एम्प्लॉय का हमें सैलरी निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। लीव, ओवर टाइम। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताया था। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें दोबारा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जिसमें फॉर्मूला लगा उसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देना। सिलेक्ट कर लिया, अब फिल हैंडल से ये कॉर्नर पे जाके ये फिल हैंडल है, फिल हैंडल से इसे ड्रैग कर देना, तो ये कैलकुलेट हो गया। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया, 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 हमें यहाँ लिखना था 4। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, फिल हैंडल से नीचे ड्रैग कर देंगे, तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हर स्टूडेंट का हम निकाल सकते हैं। और 4th डेटा के बाद हमें ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लीव सैलरी कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। तो सबसे पहले हम हेडिंग प्रिपेयर कर लेते हैं वी लुकअप एच लुकअप का। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे वी लुकअप एंड एच लुकअप। इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग, अब ये फॉर्मेटिंग हमने कर दिया। अब वी लुकअप एच लुकअप का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वर्टिकल, वी का मतलब होता है वर्टिकल, और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। वी का मतलब वर्टिकल और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। अब जैसे स्कूल में, फॉर एग्जांपल स्कूल में सभी या कॉलेज में सभी स्टूडेंट के मार्क्स डिटेल्स हैं कि हिंदी में कितने मार्क्स है, इंग्लिश में कितने मार्क्स है, साइंस में कितने मार्क्स है, ये सारे डिटेल्स हैं। अब जो रिपोर्ट तैयार किया गया है उसमें लाखों स्टूडेंट का डेटा है, लाखों स्टूडेंट का डेटा है, किसका कितना मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया। अब हमें उस लाखों स्टूडेंट में किसी एक स्टूडेंट का हमें मार्क्स पता करना है कि उसके मैथ में कितने मार्क्स हैं। तो नॉर्मली यदि हम सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वी लुकअप एच लुकअप से क्या होता है कि हम ईजिली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई भी डेटा वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पे।
सिर्फ एक क्लिक पे हम कोई भी किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है वी लुकअप और एच लुकअप का। अब वी लुकअप और एच लुकअप कहाँ यूज होता है? जब डेटा वर्टिकल हो तो वी लुकअप यूज होता है, और जब डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो एच लुकअप यूज होता है। तो दोनों मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें वी लुकअप करके देखना। तो इसके लिए हम डेटा टाइप कर लेते हैं, जैसे नेम, स्टूडेंट का नाम, उसके बाद हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, एसएसटी ले लेते हैं। अब यहाँ इस स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, जैसे अमन, राहुल, राकेश, गौरव, रवि, गौरी शंकर, रमेश, अजय, अतु, अर्जुन, कमल, अक्षय। ये हमने इतना नाम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हिंदी में कितने मार्क्स है वो मैं टाइप कर देता हूँ। हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हिंदी में वो टाइप कर देता हूँ। हमने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स टाइप कर दिए। अब वर्टिकल डेटा क्या होता है? जिस डेटा में ये कॉलम कम हो, जैसे यहाँ कॉलम है एफ, एच, जी, आई, जे, ये कॉलम सिर्फ 5 है और रो ज़्यादा है। नेम, ये सारे जो 9, 10, 11 ये सारे रो हैं। जिस डेटा में कॉलम कम हो, ये वर्टिकल जो डेटा है, वर्टिकल जो है वो ये कम हो कॉलम, इसमें 5 ही है, और हॉरिजॉन्टल ज़्यादा हो तो ये व्हील वर्टिकल हो गया, ये डेटा वर्टिकल हो गया। यदि रो कम होता, जैसे ये 9, 10, 11 ये कम होता और ये कॉलम ज़्यादा होता तो वो हॉरिजॉन्टल डेटा होता। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये वर्टिकल डेटा है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल करके दिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल करने के लिए ट्रांसपोज करते हैं, ये डेटा हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये डिफरेंस होता है, ये वर्टिकल डेटा है और ये हॉरिजॉन्टल डेटा। यदि ऐसा डेटा रहे तो वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे, और ऐसा डेटा रहे तो एच लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। अब हमें सीखना वी लुकअप फंक्शन यूज कैसे करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, अब इसमें किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स हमें कैलकुलेट करना, तो उसके लिए काफ़ी आसान फॉर्मूला है, वो हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ सबसे पहले नेम हमें यहाँ कैलकुलेट करना, नेम और यहाँ मैथ के मार्क्स। अब हम चाहते हैं यहाँ पे नेम पे जिस स्टूडेंट का नाम टाइप करें उसके मैथ का मार्क्स हमें यहाँ शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ नेम का लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, फिर सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, फिर सोर्स में हमें ये नेम सेलेक्ट करना, जो भी हमने नेम लिया वो नेम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कर देंगे ओके। ओके कर दिया। अब यहाँ पे नेम के नीचे नेम का लिस्ट प्रिपेयर हो गया, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट पे जाके यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे तो ये लिस्ट बन जाएगा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जिसका नाम सेलेक्ट करें उससे मैथ का मार्क्स हमें यहाँ शो हो जाए, तो उसके लिए हम इक्वल टाइप करेंगे
अब इक्वल टाइप करने के लिए के बाद वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि किस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें डेटा सर्च करना, तो हमें नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना, तो लुकअप वैल्यू में हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम सेलेक्ट कर लिया, कोमा, उसके बाद टेबल एरे, सेकेंड है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या है कि हमें कौन से डेटा में हमें कोई पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना, कौन से लिस्ट में से हमें फाइंड करना, तो ये लिस्ट में से, इस टेबल में से हमें फाइंड करना है, तो ये हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू में नेम सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल एरे में ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा डेटा है, जिसमें से हमें कैलकुलेट करना है। अब कोमा टाइप करना है, कोमा टाइप करने के बाद कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स का मतलब है ये जो मैथ है वो कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जो मैथ है वो फोर्थ कॉलम में, फर्स्ट नेम का कॉलम है, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश, चौथा मैथ, तो फोर्थ कॉलम में मैथ है, तो यहाँ टाइप कर देंगे 4, कोमा, उसके बाद ट्रू या फॉल्स कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप कर दिया फॉल्स, फिर ब्रैकेट ऑफ क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो इस तरह से रमेश का मैथ में 67 मार्क्स है, देख सकते हो रमेश का मैथ में 67 मार्क्स है। इसी तरह से हमें क्या राकेश का मार्क्स देखना, तो हम यहाँ टाइप करेंगे राकेश, तो राकेश का मैथ में कितना मार्क्स है वो शो होगा। इसी तरह से गौरव का मार्क्स देखना मैथ में कितना है, हम यहाँ गौरव टाइप करेंगे, उसके मैथ में मार्क्स शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई भी रिकॉर्ड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वी लुकअप, एच लुकअप के फंक्शन से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है। अब यदि एच लुकअप हो तो एच लुकअप में भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ उसमें कॉलम इंडेक्स के जगह रो इंडेक्स आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हम वी लुकअप, एच लुकअप का यूज करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे किसका मार्क्स कितना है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स है, वो सारी डिटेल्स। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लीव सैलरी कैलकुलेशन, और वी लुकअप, एच लुकअप फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन।